कि दिल ना लगई हाँ फेरू जानी आई हाँ कि अब जा 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 जान भूला जइया जय निरदैया आज हैं भैया जय निरदैया ले लो पुदीना ले ला पुदीना। हर एक मंचों पे जाती हैं, मंच के सामने 50,000 लोगों का भीड़ रहता है जी। बिहार अगर आज जो है बर्बाद है और पूरे भारत में पर कैपिटा इनकम अगर बिहारियों का सबसे कम है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? मैं एक सवाल करना चाहता हूं, मतलब आपसे और पवन सिंह से जी। आप दोनों के रिश्ते के बारे में बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे आती है, बहुत सारी चीजें जी। तो वो रिश्ता का नाम क्या है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सुने हमर यारवा नहीं बनई रंग दरवा जहिया हम जईबो सनक आके गिरमी गोड़ावा पे आ तोरा खातिर हो जइतो मर्डर जहानाबाद मोड़ावा पे। से भी गलतियां हुई हैं अश्लील गानों को लेकर के। शुरुआत में जब मैं इस लाइन के बारे में उतना नहीं को एक्सेप्ट कर रही हैं? बिल्कुल मैं कर रही हूँ, मैं करती भी हूँ। सबसे ज्यादा विवादित पल आपके लिए कौन सा था? 2022 एंड 23। कितने बॉयफ्रेंड हैं आपके? मेरे रसूलपुर में मैं रहती हूँ, उसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, मुस्लिम लोग ज्यादा हैं उधर। मतलब कि आप कंट्रोवर्सी कर दी हैं? जी नहीं। पार्ट को कट करेंगे या रहने देंगे? बिहार में किसकी सरकार अच्छी रहेगी बिहार के लोगों के लिए? बिहार के जो लोग आपका गाना सुनते हैं जी, उनके दुख और दर्द को अगर आप देख नहीं सकती स्टेज से, उनके लिए कुछ अच्छा बोल नहीं सकती, तो आप एक अच्छा कलाकार कैसे बनिएगा? बिहार में तो वैसे भी दारू बंद है, आपको पता ही है। तो उस सब पता है बिहार में दारू बंद है, बिल्कुल पूरा बंद है। पवन सिंह जी को भी पता है बिहार में दारू बंद है, खेसारी जी को भी पता है, भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे कलाकारों को पता है बिहार में दारू बंद है। भोजपुरी गाना अगर आप सुनते होंगे या भोजपुरी भाषा को जानते होंगे तो अनुपमा यादव को आप लोग जरूर जानते होंगे। यूपी बिहार की बेटी हैं। मैं यूपी बिहार इसलिए बोल रहा हूं कि किसी एक राज्य से इनको बांध के नहीं रखा जा सकता है। अभी आज जो है ये मेरे साथ हैं, तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मिलने की एक इच्छा थी, वो आज अब मिली तो मैं बहुत जगह हूँ, पर आज ऐसे पर्सनली मिलने की इच्छा थी, वो आज पूरी हो गई। किस प्रकार का सवाल मैं आपसे पूछूं और कहां से शुरू करूं, आप ही बता दीजिए। डर लग रहा है? मनीष कश्यप से इंटरव्यू देने में भाई सबको डर लगता है, तो मुझे भी लग रहा है। आपको जहां से जो सवाल करना आप कर सकते हैं, मैं पूरी सच्चाई से इसका जवाब दूंगी। एक विवाद से आपको जोड़ा गया इस बार चुनाव में जी, और एक पर्टिकुलर समाज के लोगों ने बहुत सारा सवाल किया आपसे, बहुत सारा जवाब जो है आपको देना पड़ा पवन सिंह जी के चुनाव के दौरान। जी। तो उसी से मेरा सवाल है कि आखिर ये बताइए कि पवन सिंह जी ने कहाँ मिस्टेक किया कि वो चुनाव हार गए? अब मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोगों ने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि मेरे तरफ से तो 100% था। अब क्या कमी रह गई, लोगों का कहना है कि उनके लोगों में कमी थी। हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा था, ऐसा आपने कहा जी। तो हम लोगों से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, मतलब आपसे और पवन सिंह से। जी। आप दोनों के रिश्ते के बारे में बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे आती है, बहुत सारी चीजें। जी। उसकी सच्चाई कोई जानता नहीं है और बिना सोचे समझे जो है किसी को डिफेम करने का प्रयास लगातार जो है सोशल मीडिया पे कर दिया जाता है बिना सोचे समझे। अगर हम नहीं भी जानते हैं तो भी बोल देंगे। तो वो रिश्ता का नाम क्या है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसको हम गुरु शिष्य से भी जोड़ सकते हैं। इंग्लिश में कहा जाए तो वो मेरे सर हैं, और एक गार्जियन के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि हमें लगता है कि भोजपुरी में मैं ही नहीं 99.9% कलाकार ऐसे हैं जो पवन सिंह जी को अपना गुरु मानते हैं और उनसे सीख कर यहाँ तक आए हैं। तो बस वही सारी चीजें हमारे बीच में, और पवन जी ने मेरे लिए वो चीज किया है। पहला गाना मेरा पुदीना, जो एल्बम के माध्यम से मुझे बहुत लोगों ने जाना, वो 1 बिलियन है पूरे भोजपुरी का सबसे पहला गाना जो इतने कम समय में था। उसके बाद लगातार गाने आना, पियर फराक हुआ, हरी हरी ओढ़नी हुआ, बहुत सारे ऐसे गाने। गाना कब हिट हुआ था? मेरा तो स्टेज के माध्यम से, जैसा कि स्टेज स्टार
और स्टेज पे अच्छे ढंग से जो है गाना जी गाना, मतलब जी। इसके लिए आप फेमस है। तो एक पहला गाना कौन सा हिट हुआ? एक गाना मैंने गाया था मंच पे। वैसे तो उसके पहले मैंने बहुत सारे गाने गाए थे, बट एक गाना मैंने गाया था बेगूसराय में। हम्म, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं शिवेश मिश्रा, हम्म, उनके कार्यक्रम में मैं गई थी। वहां पे मैंने दिल ना लगइहा गाया था। हम्म, बड़े भैया खेसारी भैया का गाना है, हलचल भैया का लिखा हुआ। हम्म, उस गाने से मुझे एक पहचान मिली, हम्म, और उसके उसी गाने को सुन करके पवन जी की पूरी टीम के द्वारा मुझे बुलाया गया था पुदीना वो गाना गाना गाने का के लिए। 4 लाइन सुना सकती हैं? बिल्कुल, उस गाने की जो लाइन वायरल हुई थी, हो हमरा प्यार के बदला में बोला का दिल बाड़ू हो, कि तू जब दिल बाड़ू हो ता दगा दिल बाड़ू हो, कि तू जब दिल बाड़ू हो ता दगा दिल बाड़ू हो, कि दिल ना लगई हाँ फेरू जानी आई हाँ, कि अब जा 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 जान भूला जइहा। ये गाना था। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो पवन सिंह में क्या वो पॉजिटिव पॉइंट है, खेसारी लाल यादव में क्या वो पॉजिटिव पॉइंट है? पवन जी में सबसे पॉजिटिव पॉइंट तो उनकी गायकी है, हम्म, उनका व्यवहार है। हम्म। लोगों को लगता है कि वो बहुत एटीट्यूड है, ऐसा वैसा, लेकिन हम लोग जब उनके साथ पर्सनली जुड़े हैं, हम लोग को कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि वो खेसारी लाल यादव जी में क्या? खेसारी भैया में एक सबसे प्लस पॉइंट है कि मेरी उनसे बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, इसलिए मैं तो अच्छी चीजें बोल पाऊंगी। उनकी सबसे अच्छी खासियत बात है लोगों की रिस्पेक्ट करना, और दूसरी बात है चीजों को संभाल लेना। कोई भी चीजें होती हैं तो वो कोई विवाद भी अगर हो रहा है तो वो उनको पता है कि सामने वाले को ऐसा क्या बोलना है कि मेरी बातें यहाँ पे मैनेज हो जाएंगी, ये उनके अंदर है। एक बात विनय बिहारी मेरे इंटरव्यू में बोले थे कि दोनों खूब टैलेंटेड है, लेकिन सांड भैंसा की तरह लड़ता है सब। विनय बिहारी जी का ये कहना है, मेरा कहना नहीं है भाई, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो इसमें सांड कौन है, भैंसा कौन? अब ये तो जो बोला है अब उनसे पूछना पड़ेगा बिना अंकल से। मगर हाँ, ये है कि लोग लड़ते रहते हैं, लेकिन काहे लड़ते हैं? अब ये लोग तो अच्छे दोस्त हैं। ईगो प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है कि ना, कोई कहेगा कि पवन जी कह देंगे हम मेरा लकीर। तो दोनों से अच्छा संबंध है। बिल्कुल वही चीज मेरे साथ भी है। मेरा तो दोनों पवन जी कभी कह देंगे लकीर खींचा हूं, तो फिर खेसारी लाल जी के कुछ लोग आएंगे, वो बोलेंगे कि कैसे लकीर उन्होंने खींचा है, लकीर इन्होंने चुनाव के खींचा है। समय में किन लोगों ने आपको सबसे ज्यादा ट्रोल किया पवन सिंह के चुनाव के प्रचार के दौरान? सबसे ज्यादा अगर मैं ट्रोल हुई हूँ तो अपने ही समाज के लोगों से हुई काहे हूँ, ट्रोल किया? क्योंकि उनको लगता था कि मुझे 3 तारा का प्रचार करना चाहिए, जो कि आरजेडी से उनका गठबंधन था। उनको लग रहा था कि पवन सिंह का प्रचार नहीं वहां पे करना तो चाहिए। मतलब कि आपके कास्ट का कोई खड़ा भी नहीं था नहीं 3 तारा से? नहीं, 3 तारा से ये राजा राम जी खड़े थे, और वो खड़े थे तो उनको लग रहा था कि मुझे आरजेडी का प्रचार करना चाहिए यहाँ अच्छा, पे। बिहार को कितना जानती हैं आप? ज्यादा यूपी को जानती हैं या ज्यादा बिहार को जानती हैं? मैं थोड़ा थोड़ा दोनों को जानती हूँ। थोड़ा थोड़ा दोनों को जानती हैं। तो मैं एक सामाजिक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। हर एक मंचों पे जाती हैं, मंच पे सामने 50,000 लोगों का भीड़ रहता है। जी। बिहार अगर आज जो है बर्बाद है, और पूरे भारत में पर कैपिटा इनकम अगर बिहारियों का सबसे कम है, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? कुछ ऐसे नेता हैं जो काम तो बहुत सारा करने की वादे करते हैं, बट काम कहीं दिखता नहीं है। बहुत सारे ऐसे नेताओं के लिए नेता जो है 4 लाइन सुनाइए। मैं क्या कहूँ चुनाव प्रचार आप खूब करती हैं, बिल्कुल। खूब की हैं, काराकट में घूम घूम के, तो सुनाइए। उनके लिए एक ही लाइन कहना चाहूंगी, एक मनोज भैया का गाना था कि का हो मंगरूई का कैला। अब और इसके आगे क्या बोलूं। और सच में विकास का नाम तो लिया जाता है, पर कहीं विकास की बागडोर बिहार में। सही बात है। एक मुद्दा आप लोगों ने भी बीच में उठाया था, एक आरा वाली रोड का, बिहटा वाले में। उस जाम में मैं भी कई बार फंसी हूँ और मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है। अभी 4 लेन वो बन रहा है 4 लेन, बिल्कुल। और वो कंप्लीट हो जाएगा। अब कंप्लीट बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ये मुद्दा था ये बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि मैं तो चले ठीक है, हम तो कलाकार है, कार्यक्रम करने जा रहे हैं, लेकिन जो एम्बुलेंसें फंसी रहती थी, ये बात सही है कि किसी की जान चली जाती थी उस वहां पे जाम में। बहुत सारे पत्रकार लोग डर के मारे नहीं वीडियो बनाते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि सारा वो बालू माफियाओं का पूरा क्षेत्र है। हालांकि बहुत सारे लोग बालू के बिजनेस में जुड़े हैं जो अच्छे ढंग से बालू का बिजनेस करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वहां पे इलीगल ढंग से भी बिजनेस करते हैं। तो इसलिए डर के मारे कोई वहां पे बोलना नहीं चाहता है। मैंने अनेकों वीडियो बनाया वहां पे, हालांकि कभी जाम पे काम होता है, कभी नहीं काम होता है, वो अलग बात है। भोजपुरी इंडस्ट्री को आप किस लेवल पे लेके जाना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि भोजपुरी, अभी यूपी की बात करती हूँ, स्त्री 2 देखने गई थी मैं।
जब मैं पहली बार बिहार में स्त्री 2 देखने गई तो जब पवन जी का गाना आया, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, काटी रात मैंने कसम खाई थी। ये उनसे पूछना पड़ेगा मेरे को। और काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, ये गाना उनका गाया हुआ है स्त्री 2 का। वो गाना जब बिहार में बजा तो पूरे बिहारी, मतलब जितने भी बिहार के नौजवान थे खड़े होकर डांस करने, पूरा हॉल डांस कर रहा था। अब वही चीज जब मैंने यूपी में आके देखी तो हाल एकदम सन्नाटा वाला, ये गाना ही बज रहा, सब सिर्फ हम लोग हूं कर रहे, बाकी देख रहे सब बैठे आराम से, मतलब कोई। तो बिहार में कहीं भी जाते हैं ना तो जो लोग जानता है हमें वो कहता है अच्छा भोजपुरी की सिंगर है, लेकिन अभी भी कई लोग कहते हैं कि अच्छा भोजपुरी की सिंगर है, ओ अच्छा ठीक है। अच्छा, तो भोजपुरी को गर्त में कौन लेके गया? हम लोग थोड़ी लेके गए, जो सिंगर लोग हैं वही लोग एक समय ऊंचाई पे लेके गए थे, आज जो है गर्त में लेके कौन? देखिए मनीष जी, मेरी भी, मुझसे भी गलतियां हुई हैं अश्लील गानों को लेकर के। शुरुआत में जब मैं इस लाइन के बारे में उतना नहीं, को एक्सेप्ट कर रही हैं? बिल्कुल मैं कर रही हूँ, मैं करती भी हूँ हर एक चीज। मैं अगला सवाल आपसे यही पूछने वाला था। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ। मेरे से गलतियां हुई हैं 2015-16 में, मतलब एक ही 2 गाने ऐसे हुए हैं जो उतने भी अश्लील नहीं है जितने अभी आ रहे हैं, पर थोड़ा बहुत है वो गाने। तो उसके बाद पति पत्नी को ही लेकर है थोड़ा बहुत, तो उस 1-2 गाने में मेरे से गलतियां हुई हैं। बट उसके बाद जब मैं समझदार हुई, जब मेरे को पता चला कि नहीं, बिहार भोजपुरी में बहुत सारे ऐसे अच्छे गाने हैं जिनको हम गा करके अपनी एक अलग छवि बना सकते हैं। जैसे शारदा सिन्हा दीदी हैं, कल्पना दीदी हैं, हमारी जितने भी हमारे भोजपुरी के गौरव लोग हैं, तो उनको देखने के बाद मैंने उसके बाद प्रण किया कि मैं आज के बाद वो 2-3 एल्बम कब से आप गाना गाती हैं? मैं 2015-16 से। 2015-16 से। एज तो आप लोगों का पूछना नहीं चाहिए, इसलिए हम इस वीडियो में पूछेंगे भी नहीं, आप पूछ सकते हैं। मैं 25 की हो गई हूँ बस। हाँ बस 25 की जी। यानी 2015 से आप 1998 की मेरी डेट ऑफ बर्थ है। हाँ, तो उस हिसाब से तो मतलब कि 2015 से आप गाना गा रही हैं और 2024 से लगभग 9 साल हो गया। कितने बॉयफ्रेंड हैं आपके? मेरे एक ही था। एक ही था? हाँ। है नहीं? बॉयफ्रेंड मीन्स लड़का दोस्त। ना 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 ना, हाँ। ये जो इलॉजिकल वाला फॉर्मूला मत दीजिए, लड़का दोस्त। ये जो है, ये सब जो है वो फॉर्मूला नहीं। बॉयफ्रेंड का एक्चुअल मतलब आप गूगल पे जाके सर्च मारिए और उस मतलब के हिसाब से बताइए। चूंकि आपका नाम बहुत सारे लोगों के नामों के साथ जोड़ा गया, हम उन नामों को नहीं, मतलब आप इनडायरेक्टली पूछे कि प्रेम, अब जो समझना है आप हाँ। समझिए। हम बॉयफ्रेंड पूछे कि कितने बॉयफ्रेंड आपके थे? मेरा एक ही था। एक ही था? हाँ। अभी मर गया कि जिंदा है? जिंदा है मगर अभी लाइफ में मेरे नहीं है। मेरे से कुछ ऐसी चीजें हुई थी, कुछ फैमिली इश्यूज थे, और ये सब चीजों को लेकर के हम लोगों ने यही कोशिश किया कि सोशल मीडिया पे आकर के, जैसे कई लोगों की मैं ब्रेकअप देखती हूँ अभी देखिए सबका चल रहा है, कोई लाइव आके ये कह रहा मेरी जिंदगी इसने खराब कर दी, कोई इधर रो रही है मेरी लाइफ ने बर्बाद कर दी, 12 साल रहा, मेरे को छोड़ दिया, मैं बर्बाद हो गई। लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ। फिर उसी लड़की से वो जाके शादी कर लेता है एट रैंडम। तो मतलब सारी चीजें जब उजागर कर दी, उसको शादी करने का क्या मतलब है? तो हम लोगों ने एक फैसला लिया कि जब फैमिली नहीं मान रही है, नई चीजें हो रही है, तो अलग हो जाना ज्यादा बेटर है। लड़का ज्यादा सफल हो गया था कि आप ज्यादा सफल हो गई? सफल के मामले में नहीं बोलेंगे, बस ये बोलेंगे कि हम लोगों के बीच में। वो लड़का क्या करता था? सिंगर है। सिंगर है? हाँ। मतलब कि आपके इतना फेमस नहीं है? नहीं, मेरे जितना ही फेमस है। आपके जितना? तो फिर हम लोग इक्वल हैं। थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था, कुछ चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हम लोग के बीच में। अभी कौन है? कोई नहीं। अभी एकदम 0 सन्नाटा? 0 सन्नाटा एकदम पूरा कोई नहीं है। कोई नहीं है। माता पिता का योगदान जो है आपके संघर्ष में कितना रहा? मैं अपनी बता दूं, मैं गोरखपुर में जन्मी हूं और मेरे पापा एक टीचर हैं। नहीं, उसके पहले वो पुदीना वाला 4 लाइन सुना दीजिए। बड़ी लोग पूछेंगे कि पुदीना आपका सबसे ज्यादा हिट हुआ था, और अभी तक मैं सिर्फ जीवन के बारे में पूछा हूं, तो पुदीना वाला सुना दीजिए। मेरी जो लाइन थी पुदीना में कि काहे लायल बड़ा मिले हो, भीतर से मन हमर हिले हो, तब पकड़ई बाता दुख बड़ी होई मोरी मैया, जय निरदैया आजे हैं भैया, जय निरदैया ले लो पुदीना, ले ला पुदीना। ये लाइन सबसे ज्यादा आपका जो है उसमें हाँ। हिट हुआ था। हाँ, माता पिता के बारे में तो मेरे घर पे एक स्कूल चलता है, आदर्श शिक्षा निकेतन। मेरी मम्मी उस स्कूल की प्रिंसिपल है। मम्मी को प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। समाज प्रिंसिपल है तो आप कौन से क्लास तक पढ़ाई किया? मैंने ग्रेजुएशन किया है और मैंने डीएलएड भी किया है। संगीत प्रभाकर की शिक्षा भी मैं ले चुकी हूँ। तभी तो हाँ, तो फिर आगे? तो मम्मी मेरी एक तरीके से मेरी समाज सेविका भी हैं,
क्योंकि हमारे जो रसूलपुर में मैं रहती हूँ उसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, मुस्लिम लोग ज्यादा हैं उधर। मतलब कि आप कंट्रोवर्सी कर दी है, जी इस नहीं, पार्ट को कट करेंगे या रहने देंगे? जैसी आपकी इच्छा। मतलब कि आपको डर नहीं लगता? नहीं, मुझे कभी डर नहीं, मैं योगी जी के क्षेत्र से हूँ, मुझे वैसे भी डर नहीं लगता। योगी के तो बुलडोजर जो है उस पे जो है आपको भरोसा है कि योगी बिल्कुल जी मुझे का भरोसा है। जो है वो सुरक्षित। लेकिन आपने एक बात बोला, आपने सोचा क्या उस बात के पीछे? मतलब जहां मुसलमान ज्यादा रहेंगे उसको मिनी पाकिस्तान कहा जाएगा? क्योंकि इस चीज को अभी तो वो हिंदुस्तान हो गया है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके पहले कि मैं मतलब आपको, अखिलेश यादव के सरकार में वो मिनी पाकिस्तान था। मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती, वो सबको ज्यादा मानते थे, पर मैं मतलब छोटी कि सी, 2017 से पहले वो मिनी पाकिस्तान था, तभी तो आप कह रहे हैं कि योगी जी क्योंकि मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब भी हम होली मनाने जाते थे, हाँ। हर साल होली में हमारे मोहल्ले में कर्फ्यू लग जाता था। कर्फ्यू क्यों लगता था? क्योंकि वहां से कोई नमाज ये पढ़ने जा रहा है। यादव का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। जी, वहां पे कर्फ्यू लग जाता था। तो अब जो है योगी जी ने ये कर दिया है कि 9 बजे से लेकर 1 बजे तक कोई मुसलमान भाई बाहर नहीं आएंगे, और 1 बजे के बाद कोई भी हिंदू भाई डीजे नहीं बजाएंगे और किसी मुसलमान भाई को परेशान नहीं करेंगे। तो इसमें क्या है, ना तलवार उधर से निकलती ना ढेला इधर से चलता है। जब इधर से ढेला उधर से तलवार निकलता था तो कर्फ्यू लग जाता था। तो अब क्या हुआ है कि ये बंद हो गया है, और ये हुआ है हमारे योगी जी की वजह से। हाँ, यानी उसके पहले अखिलेश यादव के सरकार में जो है कर्फ्यू लग जाता था, जो है मिनी पाकिस्तान, बिल्कुल वहां कर्फ्यू लग जाता मिनी था। पाकिस्तान हम होली में नानी के घर भाग जाते थे, हम होली नहीं मनाते थे, हम नानी के यहाँ जाके मनाते थे। अच्छा, कभी उस मिनी पाकिस्तान में कोई लड़का आपको छेड़ा उड़ा कि नहीं? नहीं, प्रयास मैं उतना घर के बाहर निकलती ही नहीं थी। नहीं निकलती थी। अच्छा, आपने सुना होगा किसी लड़की को छेड़ा उड़ा होगा वहां पे? नहीं, इतना नहीं मुझे। अच्छा, वो जब आप स्टेज पे जाती हैं तो अक्सर जो है फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि भीड़ के बीच से निकलती हैं तो बहुत सारे लोग जो है मिस बिहेव करना शुरू कर देते हैं, बैड टच करते हैं। जी, तो आपके साथ ऐसा कभी कोई इंसिडेंट? मेरे साथ, आपके चैनल पे मैंने पहले ही बोल दिया कि जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। इसीलिए तो आपने मिनी पाकिस्तान में बोल दिया अपने गांव को। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मनीष जी, जो सही है वो सही है, और वाकई योगी जी ने हमारे क्षेत्र के लिए काम किया है, और जो काम करता है उसके बारे में तारीफ करने में कोई हर्ज नहीं है। अखिलेश भैया का भी हम दिल से सम्मान करते हैं, कई जगह पे उन्होंने भी अच्छे काम किया, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो है बड़ी प्रॉब्लम्स हम लोग को ये देखने को मिलती थी। पर अब क्या है कि होली से पहले ही, एक दिन पहले 4-5 प्रशासन की गाड़ियां हमारे मोहल्ले में लाइन से लग जाती हैं कि कोई दिक्कत किसी को ना हो। हम लोग खुल के होली मनाते हैं। अभी भी 60,000 का वैकेंसी क्लियर किए हैं, अभी एग्जाम कंप्लीट हुआ है, अभी कल ही कंप्लीट हुआ 60,000 पूरा यूपी पुलिस का एग्जाम। बिल्कुल। हाँ। क्या पूछे थे आप इसके पहले? आपको इतना भी नहीं पता है? मैं भूल गई बात करते करते। जबरदस्त। मतलब कि मैं भूल गई बात करते करते, तो भूल गई तो आपको एक सजा दिया जा रहा है कि आप एक गाना सुनाइए, Oh अपना my सबसे God. हिट गाना पुदीना को छोड़ के, और वो जो आपने उनके साथ गाया था वो छोड़ के कोई तीसरा अच्छा, आपको मगध आती है? मगध? हाँ, मगह मगह का मैंने एक गाना गाया था अभी हाल फिलहाल में मेरे चैनल पे, हाँ। बहुत हिट हुआ था। हाँ। कि सुने हमर यारवा नहीं बनई रंग दरवा, जहिया हम जईबो सनक आके गिरमी गोड़वा पे, आ तोरा खातिर हो जैतो मर्डर जहानाबाद मोड़वा पे, आ तोरा खातिर हो जैतो मर्डर जहानाबाद मोड़वा पे। अब लग रहा है कि जहानाबाद मोड़ पे जाना पड़ेगा अगर मगह में इतना प्यार मिलता है तो। बिल्कुल, ये चीजें है। मगह के मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बातचीत हो गया, आपने यूपी के बारे में डायरेक्ट बता दिया कि योगी जी की सरकार अच्छी है। बिहार में किसकी सरकार अच्छी रहेगी बिहार के लोगों के लिए? अगर बिहार में देखा जाए तो इस मुद्दों पे मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं सकती, का है क्योंकि बड़ी, बिहार के जो लोग आपका गाना सुनते हैं जी, उनके दुख और दर्द को अगर आप देख नहीं सकती स्टेज से, उनके लिए कुछ अच्छा बोल नहीं सकती, तो आप एक अच्छा कलाकार कैसे बनिएगा? पहली बात तो ये कि मैं बहुत सारी कंट्रोवर्सी में ऑलरेडी फंस चुकी हूँ, और फंसती ही रहती हूँ, और लड़की होने के नाते मुझे बहुत प्रॉब्लम को, आप एक लड़का हैं, आपने भी बहुत सारी प्रॉब्लम गेन किए, वाकई आपकी जो प्रॉब्लम्स थी वो हम लोग से कभी नहीं हैंडल हो पाती। तो उस हिसाब से आप मेरे तरफ देखिए कि एक लड़की होकर के मुझे अगर प्रॉब्लम गेन करनी पड़े तो मुझे बहुत सारी, क्योंकि जातिवाद बहुत ज्यादा है बिहार में। इस बात को मानती है? बिल्कुल मानती हूँ। जातिवाद को बिहार से खत्म किया जाए, और ये अनुपमा यादव हैं, ये अच्छा गाना गाती हैं, स्टेज शो इनका कमाल का रहता है। हालांकि इन्होंने इस इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया कि इन्होंने भी अश्लील गाना गाया था, इसलिए मैंने उस पर इनसे कोई सवाल नहीं किया। बाकी इनके बारे में आप लोगों का क्या राय है, मेरे बारे में आप लोग क्या सोचते हैं,
बिहार को कैसे आगे लेके जाया जाए, और यूपी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? एक कमेंट मिनट करके। हमको याद आ गया। हाँ वो जो सवाल आपने पूछा था मेरे को याद आ गया। हाँ आपने पूछा था क्योंकि बैड टच। हाँ, हाँ देखिए मेरे दिमाग कितना तेज है। हाँ वैसे ही मनीष कश्यप जी के साथ बैठी एक एक चीजें मेरे को याद आ जाती है। छोटा सा एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ। मैं एक कार्यक्रम में गई थी और वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। अच्छी चीजें जल्दी वायरल नहीं होती हैं मनीष जी, पर बुरी चीजें जल्दी वायरल हो जाती हैं। एक आदमी आया था नशे की हालत में, मैं मंच पे गाना गा रही थी और उसने सिगरेट हाथ में लिया था और ऑन कैप, क्योंकि मेरे कार्यक्रम में ऐसा होता है कि 100 से ज्यादा कैमरे लगते हैं, जहां पे मैं, गोलू राजा हूँ, सब लोग हों। तो वहां पे था, वो सिगरेट पीते हुए आया। गोलू राजा से भी मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे। हाँ चलिए, ओके, ये बता तो सिगरेट पीते हुए आया और उसने नोट जो है, नोट पैसे वाला था वो, थोड़ा नोट लेके आया और उसने मेरे मुंह पे नोट ऐसे थमाया। तो मैंने पहले उसको ऐसे झटका, फिर मेरे दिमाग में अचानक से आया कि नहीं नहीं कैमरा है। मैंने कहा रुको, एकदम रुको। तो लड़के लोग आगे ढकेलने के लिए, मैंने कहा एकदम रुको, ये मेरे भाई हैं और ये अपनी बहन को पैसे दे रहे हैं। तो एक भाई का बहन के प्रति जो रिस्पेक्ट है, दीजिए भैया, एकदम मेरे हाथों में पैसे दीजिए। मैंने वो पैसे लिए, उसको मोड़ा और मैंने म्यूजिशियंस को दे दिया। ये सारी चीजें भी प्रॉब्लम। अब कुछ लोग इसमें बोलेंगे कि ये देखिए, मैं एक साधारण सी लड़की हूँ, मुझे दिखावा नहीं पसंद है। मैं कभी भी, आप मुझे किसी कार्यक्रम में बाउंसर लेके नहीं चलती। कभी भी मैं किसी, मेरे साथ मात्र 3 लोग जाते हैं। एक मेरा जो मेरा गाड़ी चलाते भाई वो, एक अभिजीत रहता है वो, और एक मैं। बस हम 3 रहते हैं, और अभी एक सूरज रह रहा है। हम यही 4 रहते हैं गाड़ी में। आप कहीं अलग से बाउंसर नहीं, क्योंकि मैं जहां जाती हूँ मुझे पता है कि वो जो लोग हैं वो मुझे अपने परिवार की तरह बुलाए हैं और मुझे सिक्योरिटी देंगे। और बिहार में तो वैसे भी दारू बंद है, आपको पता ही है। तो उस आपको भी सब पता है बिहार में दारू बंद है। बिल्कुल पूरा बंद है। अब पवन सिंह जी को भी पता है बिहार में दारू बंद है। और बस, खेसारी जी को भी पता है, भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे कलाकारों को पता है बिहार में दारू बंद है। सही है कि नहीं है? हाँ, कहीं आज तक आपने देखा नहीं होगा बिहार में, एगो बोतल नहीं देखा होगा, एगो पौवा नहीं देखा होगा। कहीं कहीं देखा है आपने? कहीं ईमानदारी, दिल पे हाथ रख रही है। नहीं। सब पहले क्या था कि यहाँ के ठेकों पे लाइन लगती है, वहां घर घर मिलता है। चलिए ठीक है, कम से कम इतना तो आपने बोला। बिल्कुल। हाँ कहीं कुछ भी देखिए, कहते हैं ना कि निगेटिविटी अगर कहीं पॉजिटिव है तो कहीं निगेटिव भी है। अब बिहार में अच्छाई है तो बिहार में बहुत सारी बुराइयां भी हैं। यूपी में अच्छाई तो यूपी में भी बुराई है, मैं भी बोलती हूँ। लेकिन बिहार में क्या है ना कि अधिकतर कार्यक्रम में ऐसा ही होता है। ड्रिंक के बाद अपने आप को लोग कुछ भी, और हम लड़कियों को बहुत सारी चीजें, मैं ही नहीं, मेरी जैसे जितनी कलाकार हैं फीमेल में, उन सबको ये चीजें प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। बिल्कुल झेलनी पड़ती यूपी में है। नहीं झेलनी पड़ती होगी? यूपी में प्रशासन टाइट है। प्रशासन तो टाइट है, और खासकर मैं जहां जाती हूँ, मैं जिस कार्यक्रम में यूपी में जाती हूँ, वहां पे फैमिली की तरह होता है। और मैं एक, जैसे कहते हैं ना कि अपने घर आई है, अपने घर की बच्ची है। मैं ज्यादातर कार्यक्रम बिहार में करती हूँ, इसलिए यूपी में मैं महीने में 1 कार्यक्रम 2 कार्यक्रम, तो वो तो सिक्योरिटी मिलेगी मुझे, पर बिहार में मैं ज्यादा कार्यक्रम करती हूँ। तो बिहार में ही ये सब चीजें मुझे ज्यादा देखने को मिलती हैं। यूपी में क्या है, मैं आई गई, और सच में सिक्योरिटी यूपी में मुझे बहुत मिलती है। हाँ, प्यार मुझे बिहार में बहुत मिलता है, ये बात है। पर ये सब भी छोटी छोटी परेशानियां मुझे झेलनी पड़ती हैं बिहार में। मुझे क्या, सारे कलाकार को मनीष जी झेलनी पड़ती है। आप किसी फीमेल सिंगर को यहाँ पे बैठा के पूछ लीजिए, अक्षरा सिंह जी को झेलनी पड़ती हैं, और जितने भी अपने लोग हैं सबको झेलनी पड़ती हैं, महिला कलाकार। स्टेज पे झगड़ा क्यों हो गया था? वो कभी कभी ना कुछ बोल देते हैं। जैसे अभी हम लोग ने अयांश वाला मैटर उठाया था, तो उन्होंने कुछ बोला मेरे को, तो उस दिन से लड़ाई हो गई। वो कुछ आवेश में आके वो कुछ बोल देते हैं ज्योति मुझे। सिंह के बारे में आप क्या सोचती हैं? ज्योति सिंह जी पवन जी की वाइफ है, और मुझे लगता है मतलब कि पवन जी की वाइफ हैं, जी, ये गारंटी के साथ आप कह रही हैं? अभी वाइफ है उनकी, वो सोशल मीडिया पे वायरल है। पवन जी ने भी कुछ दिन पहले कोई ये क्योंकि बहुत पूजा सारे उजा था। लोग ये कह रहा था कि चुनाव के बाद फिर पवन सिंह और ज्योति सिंह अलग हो गए हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। तो आप पवन सिंह की बहुत करीबी हैं, पवन सिंह को आप गुरु मानती है, तो अगर आप कह रही हैं तो ये इसमें कुछ नहीं, देखिए ज्योति सिंह जी ने बहुत मेहनत की है पवन जी के चुनाव में, आपने भी क्योंकि किया है? बिल्कुल हम लोगों ने मिलके मेहनत किया है। और ज्योति सिंह जी वाकई पवन जी का बहुत ख्याल रखती हैं, और वो एक ईमानदार बीवी हैं, अच्छी हैं। मैंने उनको करीब से देखा है, मैं उनके पहले उतना उनको नहीं जानती थी, बट अभी मैं चुनाव से मैंने उनसे मिली हूँ, बहुत अच्छी हैं, और पवन जी का बहुत ख्याल भी रखती हैं। और साथ ही साथ चुनाव में धूप में कदम से कदम मिला के चली हैं, बहुत मेहनत किया उन्होंने। तो मैं तो यही चाहूंगी कि दोनों लोग का जो इनका आपसी संबंध है वो अच्छा रहे, बरकरार रहे। अनुपमा यादव कह रही हैं। बिल्कुल मैं चाहती हूँ, बिल्कुल आप चाहती हैं? बिल्कुल। अच्छा, बिहार का सबसे विवादित हीरोइन या सिंगर कौन है? विवादित हम्म, हीरोइन या सिंगर? हीरोइन विवादित में अक्षरा
कभी सॉरी, वो कभी कभी विवाद उन पे आ जाता है। अक्षरा सिंह पे? हाँ। क्यों अक्षरा सिंह से क्यों खुन्नस है आपको? नहीं, मुझे खुन्नस नहीं है उनसे, और वाकई और भोजपुरी विवादित सिंगर कौन है? वो भी अक्षरे सिंह? नहीं, खेसारी भैया। विवादित सिंगर? देखिए, सच बोला है मैंने। हाँ, हाँ, विवादित थोड़े बहुत है वो। खेसारी हाँ खेसारी भैया। हाँ, सिंगर में। अच्छा, हालांकि अक्षरा सिंह जी से भी मेरा अच्छा मतलब कि, और खेसारी लाल यादव जी से भी मेरा अच्छा संबंध है। बाकी इनका सोच है कि नहीं, वो विवाद में पड़ जाती हैं। कोई भी पोस्ट आता है पवन जी की तरफ से तो उन पे थोप दिया जाता है, तो वो विवाद में पड़ जाती हैं। और वो लड़की है ना, मैं एक लड़की होने के नाते उनके दिल की बातें समझ सकती हूँ कि उन्हें फिर उस मैटर पे बोलना ही पड़ता है, तो वो विवाद में आ जाती हैं। चलिए, अनुपमा यादव के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? इस इंटरव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या रहा, और मिनी पाकिस्तान जो इनका गांव हुआ करता था उसके बारे में क्या सोचते हैं? विवादित हीरोइन अक्षरा सिंह, विवादित कलाकार जो है खेसारी लाल यादव हैं, जैसा कि इन्होंने कहा। इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।